नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम कुछ प्रश्न लेके आए हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या है। और अगर आपको उत्तर पता है तो उत्तर कमेंट बॉक्स में करते रहना। ठीक है दोस्तों, 6 प्रश्न हैं आपके सामने हैं। हर प्रश्न का उत्तर समय समय देते रहेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, अमेरिका किस देश से डरता है? उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहना दोस्तों, अगर पता है तो। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि शेर को सवा शेर मिलता है, और यह कहावत अमेरिका पर भी लागू होता है। अमेरिका एक बहुत ही ताकतवर देश है, लेकिन फिर भी अमेरिका जैसे देश भारत, रूस तथा आगे हम बताते हैं, भारत, रूस तथा चीन जैसे बड़े देशों से तो डरता ही है, पर इसके उलट एक तस्वीर यह भी है कि अमेरिका एक छोटे से देश ईरान से भी डरता है। दोस्तों, ईरान से भी अमेरिका डरता है। ईरान के राष्ट्रपति को सनकी कहा जाता है। अमेरिका ने कई बार कोशिश की ईरान का भूगोल बदलने की, ईरान की आर्थिक स्थिति बिगाड़ने की, ईरान को अपनी मिसाइलों से धमकी दी, लेकिन ईरान कभी भी पीछे नहीं हटा और उसने अमेरिका को उसी की भाषा में हर बार जवाब दिया है। लेकिन हर बार अमेरिका को ईरान के आगे झुकना पड़ा। अमेरिका को ईरान के आगे झुकना पड़ा। इसके पीछे कई कारण हैं। पहली वजह यह है कि ईरान के राष्ट्रपति और ईरान का इतिहास लड़ने वाला है। ईरान कट्टर शिया धार्मिक देश है। उनके लिए दुनिया के हानि लाभ से ज़्यादा धार्मिक उसूल मायने रखते हैं। मतलब वो शिया धर्म के हैं और उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने धर्म की चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से वे लोग किसी गलत के खिलाफ बड़ी शक्ति से मुकाबला करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। लाभ हानि की सोचे बगैर उठाना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान के नज़दीकी से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग गुजरती है, जो ईरान के लिए सबसे बड़ी ढाल है। ईरान अगर इस समुद्री मार्ग पर हमला कर दे तो पूरी दुनिया का व्यापार ठप हो जाएगा और बड़ा आर्थिक नुकसान पूरी दुनिया को होगा। दोस्तों, ये बात थी। अगला प्रश्न क्या है, सपने में हमारी मृत्यु क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती दोस्तों, आपने सपने में यह महसूस किया होगा कि जब आप मर रहे होते हैं या मृत्यु के नज़दीक होते हैं, ठीक उसी क्षण आप जाग जाते हैं, या ठीक उससे पहले ही हमारी नींद खुल जाती है और उठने के बाद आपको सबसे सपना था। आज तो बाल बाल बच गए मरने से, मगर क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज हम आपको इसका क्या कारण है, क्या रहस्य हम बताने जा रहे हैं। देखिए, दरअसल आज तक कोई नहीं जान पाया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मृत्यु के बाद क्या होता है यह साबित नहीं कर सकते। मरने के बाद व्यक्ति को मृत्यु का एक रहस्य रह गया। यह हमारे दिमाग को भी नहीं पता होता है। हमारे दिमाग में यह तो अच्छे से स्टोर होता है कि मरना कैसे है, लेकिन मरने के बाद क्या होता है यह स्टोर नहीं होता। लेकिन आपको आपका दिमाग सपने में मरने के बाद क्या होता है यह नहीं दिखा सकता, और इसी कारण आपकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि ऐसा आपका दिमाग करता है। लोग नींद में क्यों बोलते हैं दोस्तों? लोग नींद में क्यों बोलते हैं, देखते हैं। दरअसल बहुत से लोग अक्सर नींद में बोलने की आदत से ग्रस्त होते हैं। ये लोग नींद में फुसफुसाने के अलावा कभी कभी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हैं। नींद में बड़बड़ाने की इस समस्या को अक्सर हंसी में टाल दिया जाता है। यह वास्तव में एक सामान्य घटना है जो पुरुषों और महिलाओं या बच्चों किसी में भी हो सकती है। आमतौर पर इसे किसी मेडिकल प्रॉब्लम की तरह नहीं लिया जाता। यह ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपने आप से बातें कर रहा हो। 2004 में कराए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि हर 10 में से एक युवा हफ्ते में कुछ दिन नींद में बोलने की समस्या से रूबरू है। आइए जानते हैं नींद में क्यों बोलते हैं। नींद में बात करने का एक कारण बुरे सपने भी होते हैं। कई बार हम जिसके बारे में सोचते रहते हैं वही चीज़ हमारे सपनों में आते हैं। हालांकि डॉक्टर इस बात की पुष्टि नहीं करते। नींद में बात करना किसी तरह से हानिकारक नहीं है, लेकिन यह विकार या स्वास्थ्य की बीमारी की ओर संकेत जरूर करता है। नींद में बात करने वाले ज़्यादातर एक समय में 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं बोल सकते, और नींद इसके अलावा अनिद्रा, तेज बुखार, ज़्यादा शराब पीना, चिंता, अवसाद की वजह से नींद में बातें करने की समस्या सामने आती है। इस समस्या से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें, चाय या काफ़ी बंद कर दें, तनाव से दूर रहें, शराब का परहेज करें।
अगला प्रश्न दोस्तों, मुसलमान एक से अधिक शादी क्यों करते हैं? एक से अधिक पत्नियां रखना या एक से ज़्यादा विवाह करना मुस्लिम समाज में पाई जाने वाली कुप्रथा है, जिसे मुसलमान अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। गैर मुसलमानों के लिए यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी लोग इस जाहिल और महिला विरोधी रिवाज के पक्ष में क्या तर्क देते हैं। दरअसल मुस्लिम तर्क देते हैं कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं। यहूदी के ईसाई से एक से ज़्यादा शादी करने पर पाबंदी नहीं है, केवल कुरान में ही शादी से अधिकतम सीमा तय की गई है। यानी यह साफ है कि बाकी धर्मों के लोगों ने अपने अपने प्रथा को नए समय के साथ बदल दिया है। मुस्लिम ही ऐसा धर्म है जो अपनी प्रथा नहीं बदल पाया है। यूरोप के कुछ देशों में महिलाओं की तादाद भले ही अधिक हो, लेकिन वे 4 गुना स्तर पर नहीं हैं। अच्छी बात तो यह है कि जिन समस्याओं को वे झेल रहे हैं उससे भी चिपके हुए हैं, और उनका मानना है कि दुनिया में मर्दों से ज़्यादा औरतों की संख्या है। इससे बेकार कोई तर्क नहीं हो सकता। सबसे अच्छी बात यह है कि जिन देशों में महिलाओं की तादाद कुछ अधिक है, वहाँ बहुपत्नी गैर कानूनी, जबकि इस्लामी देशों में महिला की तादाद पुरुषों की संख्या यहाँ पे प्रथा आज भी जारी है। 100 में 85 महिलाएं हैं, और यहाँ हाल ज़्यादातर मुस्लिम देशों का है। यही हाल है दोस्तों, महिलाओं की संख्या इतनी अधिक है, पुरुषों को 4 शादी करनी जरूरी है, उनके कुरान में लिखा गया है। कारण केवल एक ही है, जहाँ बाकी समाज पुरानी जंजीरों को तोड़कर नई जीवन शैली अपना रहा है, वहीं ये पूरी रूढ़वादी में जी रहे हैं। अभी पेट में गर्मी क्यों होती है दोस्तों? पेट में गर्मी क्यों होती है, 5वां प्रश्न है दोस्तों। हमें पेट में गर्मी और जलन बहुत ही सामान्य परेशानी लगती है, लेकिन अगर सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो भयंकर रूप लेने से भी इसे देर नहीं लगती। दरअसल पेट में जलन का कारण पेट में बनने वाले एसिड का ज़रूरत से ज़्यादा बनना है। पेट में एसिड बनता है जो हमारे खाने को पचाने में सहायता करता है, लेकिन जब यही एसिड ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है तो पेट में गैस, दर्द और जलन की परेशानी खड़ी हो जाती है। मूल रूप से तो खाना सही तरीके से नहीं पचने से ही एसिडिटी की समस्या होती है। इसके अलावा भी एसिडिटी होने के कई कारण हैं। बहुत तेज मिर्च और मसालों वाला भोजन, नियमित रूप से मांसाहारी वगैरह भोजन, सिगरेट, शराब पीने के सेवन करने से, कुछ पेन किलर दवाइयाँ लेने से, चाय कॉफ़ी का अधिक सेवन करना आदि आदतें भी शरीर में जलन के लिए मुख्य कारण हो सकती हैं। कैसे लड़के से शादी करनी चाहिए? लड़कियां सोचती हैं, लड़कियों के लिए प्रश्न है दोस्तों, कैसे लड़के शादी करनी चाहिए? दोस्तों आज के मॉडर्न युग में लड़कियों की अलग अलग पसंद है। कोई लड़की पैसे वाले को पसंद करती है तो कई लड़कियों के पसंद सरकारी नौकरी वाले होते हैं। अब बात आती है कि कैसे लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दिखने में सुंदर है, जवान है, हष्ट पुष्ट है, अच्छे परिवार से है, लेकिन यदि वह मूर्ख है तो वह अच्छा नहीं लगता, जिस प्रकार सुगंध के पलाश का फूल अच्छे नहीं लगते। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन वह समझदार नहीं है, मूर्ख है, तो उसका ये गुण अर्थहीन हो जाता है। इंसान चाहे किसी वंश का हो, लेकिन उसका ज्ञानी होना अति आवश्यक है। चाहे जो कोई भी इंसान हो, किसी वंश का हो, लेकिन उसका ज्ञानी होना बहुत आवश्यक है।